राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम आपको सतीश जी की कहानी सुनाने वाले हैं जो कि मुरादाबाद में रहते हैं। सतीश जी मुरादाबाद में रहते हैं और एक कंपनी में वो जॉब करते हैं। उनकी घर पे माता जी हैं। उनकी माता जी उन्हें रोज़ एक बात बोला करती थी कि सतीश बेटा, मेरे लिए छोटे से लड्डू गोपाल ला दे, क्योंकि वो घर पे अकेली रहती थी और बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। इसीलिए वो चाहती थी कि अगर उनके घर में छोटे से लड्डू गोपाल आ जाएंगे तो वो उनकी सेवा करेगी और उनके साथ ही उनका दिन भी बीत जाया करेगा। तो उन्होंने कई बार अपने बेटे से कह दिया था कि मेरे लिए लड्डू गोपाल ला दो, लेकिन उनके बेटे को इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो उनके लिए लड्डू गोपाल ला सके। तो एक दिन की बात है, सतीश अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। सुबह सुबह उसे काफ़ी लेट हो रहा था। तो उनकी माताजी फिर कहती हैं कि सतीश बेटा, क्या तुम मेरे लिए आज लड्डू गोपाल ला दोगे? तो उसे वैसे ही इतनी देर हो रही थी तो वह अपनी माँ पर उस दिन चिल्ला देता है कि क्या है माँ, तुम्हें रोज़ रोज़ ये ही बात कहनी होती है, लड्डू गोपाल ला दो, लड्डू गोपाल ला दो। अरे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जिस दिन मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हें लड्डू गोपाल ला दूँगा। आज के बाद आप मुझे ये बात मत बोलिएगा। अब बेचारी माँ सहमी सी खड़ी रहती है और सतीश गुस्से में घर से चला जाता है। माँ बेचारी आकर के सोफे पर बैठ जाती है और सोचती है कि शायद मेरी किस्मत में लड्डू गोपाल की सेवा लिखी ही नहीं है। तभी तो मुझे 6 महीने हो गए हैं इसे कहते कहते, लेकिन ये मेरी एक भी बात नहीं सुनता। अब सतीश उस दिन जिस बस से घर वापस आया करता था वो बस उससे छूट जाती है। तो वह बस स्टॉप पे खड़ा रहता है, फिर दूसरी बस आती है और वो उसमें घर आने के लिए बैठ जाता है। उसी की सीट पर एक आदमी आकर बैठता है। उसके हाथ में एक बैग होता है और एक कंडी टाइप टोकरी होती है। तो वह उसे पकड़कर कहता है कि भैया ज़रा इसे आप अपने पास रखोगे? तो उसने कहा हाँ हाँ रख दो, कोई बात नहीं। अब वो उसे रख देता है कि शायद कोई ज़रूरी सामान होगा, इसलिए इसने इसको इतनी संभाल के रखा हुआ है। अब सतीश की आंख लग जाती है तो कंडक्टर सीटी लगाता है, कहता है भाई उतरो उतरो, स्टॉप आ गया, स्टॉप आ गया। तो सतीश की आंख खुल जाती है। वह देखता है कि जो आदमी उसके पास बैठा हुआ था वो अब वहाँ पर नहीं था और कंडी उसी के पास रखी हुई थी। उसने कहा भैया ये किसी की कंडी यहाँ पर रह गई है, अगर वो आया तो तुम उसे दे देना। कंडक्टर कहता है भैया हमें नहीं पता है किसकी है, तुम इसे अपने घर ले जाओ। उसने कहा नहीं नहीं भैया, ये मेरी नहीं है, कोई आदमी मेरे पास बैठा हुआ था और वो शायद इसको गलती से यहाँ पर भूल गया, तो शायद वो वापस आए तो आप उसको दे देना। तो उसने कहा भाई अब मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा, वैसे भी बस इससे आगे तो जाएगी नहीं, अब इस बस को तो यहीं पर रुकना है, तो तुम इसे अपने घर ले जाओ। तो सतीश कहता है अच्छा एक बार इसे खोल के तो देख लो, क्या पता कुछ ज़्यादा ज़रूरी सामान हो। तो कंडक्टर सतीश के कहने पर वह टोकरी जब खोलता है तो क्या देखता है, उसमें एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। और जैसे सतीश ने उन्हें देखा तो उसे लग रहा था कि ये सतीश को ही देख रहे हैं। अब सतीश ने जब लड्डू गोपाल को देखा तो उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है कि मेरे लिए लड्डू गोपाल ला दो। तो उसने सोचा काश ये लड्डू गोपाल हमारे घर चले जाते तो आज मेरी माँ कितनी खुश होती, लेकिन ऐसे ही किसी और के लड्डू गोपाल घर पे ले जाना भी तो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसने मना कर दिया। वो कहने लगा कंडक्टर साहब आप ये अपने पास रख लो, क्या पता वो आदमी अपने लड्डू गोपाल को गलती से भूल गया हो और वो बेचारा ढूंढता हुआ वापस आए और उसको ये ना मिले, तो आप इसे अपने पास ही रख लो। कंडक्टर ने कहा भैया हम तो अब ठेके पर जाएंगे, हमको तो दारू वारू पीनी होती है, तो हम इसको कहाँ रखेंगे। एक काम करो, तुम हमें अपना नंबर दे दो और अगर वो आदमी आता है और अपनी टोकरी के बारे में पूछता है तो हम उसे तुम्हारा मोबाइल नंबर दे देंगे, तुम उससे बात कर लेना और उसे ये टोकरी दे देना। उसने कहा ये भी ठीक है, चलो यही सही रहेगा। तो सतीश उनको अपना नंबर दे देता है और चला जाता है अपने घर लड्डू गोपाल जी को लेकर के। अब बेचारी माँ दरवाज़ा खोलती है, बहुत उदास थी क्योंकि बेटा वैसे ही सुबह झगड़ा करके गया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सतीश के हाथ में एक टोकरी को देख कर के
उसने पूछा इसमें क्या है, तो उसने कहा माँ देखो देखो इसमें क्या है। तो जैसे ही माँ ने टोकरी खोली तो माँ तो खुशी से पागल हो गई कि आज तो मेरा बेटा मेरे लिए लड्डू गोपाल ले आया। वो इतनी खुश हुई कि बता ही नहीं पा रही थी कि वो कितनी खुश है। उसने कहा अरे बेटा तू तो मुझसे झगड़ा करके गया था कि मैं नहीं लेके आऊँगा, मुझसे मत बोलना, और आज तू लड्डू गोपाल ले आया। तो उसने कहा माँ पूरी बात सुनो तो सही, इतनी खुश मत हो, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही हैं, उसके बाद ही वापस चले जाएंगे। जब माँ ने ये सुना तो वो फिर से उदास हो जाती है। कहने लगी तेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए है? मतलब उसने कहा कि एक आदमी मेरे पास बैठा हुआ था बस में, तो उसने मुझे टोकरी पकड़ाई और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो आदमी वहाँ पर नहीं था। तो शायद वो गलती से अपनी ये टोकरी वहाँ पर भूल गया था। जब हमने ये खोल के देखी तो इसमें लड्डू गोपाल थे। अब लड्डू गोपाल को कोई ऐसे ही थोड़े ही ना भूल के चला जाता है, तो शायद वो वापस आए, तो मैं नंबर दे के आया हूँ कंडक्टर जी को, तो वो कॉल कर देंगे। माँ बेचारी उदास हो जाती है कि मैंने तो सोचा था कि लड्डू गोपाल जी ने मेरी सुन ली और आज से मैं उनकी सेवा किया करूँगी, लेकिन तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। उसने कहा माँ चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हारे पास लड्डू गोपाल हैं तब तक तो उनकी सेवा कर लो, जब फ़ोन आएगा तब की तब देखी जाएगी। अब सतीश की माँ ने सोचा ये बात भी सही है, जब तक लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा करानी चाहते हैं तब तक तो मैं उनकी सेवा कर ही सकती हूँ। अब अगला दिन हो जाता है। सतीश की माँ को बड़ा डर लग रहा था कहीं फ़ोन की घंटी ना बज जाए, फ़ोन की घंटी ना बज जाए। तभी फ़ोन की घंटी बज जाती है। अब उनकी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे कि कहीं उस आदमी का फ़ोन ना आ गया हो कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस दे दो। सतीश ने फ़ोन उठाया, हेलो गरीब। तो उसने कहा कि मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ। उसने कहा हाँ हाँ बताओ आ गया वो आदमी? उसने कहा नहीं नहीं कोई आदमी नहीं आया, और शायद मुझे लगता है कि वो इंसान इनको छोड़ने ही आया था, क्योंकि अगर वो गलती से भूल गया होता तो अब तक वो वापस आ गया होता। तो तुम उन्हें अपने घर पर ही रखो, अगर कोई आता है तो हम बता देंगे। मैंने कहा ठीक है कंडक्टर साहब आप हमको बता देना। और माता जी ने जैसे ही ये सुना वो तो फिर खुश हो गई कि अब तो लड्डू गोपाल कुछ दिन के लिए तो हमारे पास हैं ही, और वो अच्छे से उनकी सेवा करने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है, कम से कम 1 साल हो जाता है, लेकिन उनके घर पे ना कोई कॉल आती है ना ही कोई लड्डू गोपाल जी को लेने आता है। तो भक्तों क्या समझे कि लड्डू गोपाल अपने भक्त के भाव को समझ गए और वो खुद चल कर आए अपनी सेवा करवाने उन माता जी से। तो भक्तों जब हम अपने प्रभु को दिल से याद करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो खुद ब खुद चले आते हैं हमारे घर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।